खुर्रम अब माहिदा तय पा गया। फौरी सीज़ फायर पर इत्तिफाक को हार्ट ग्रैंड जिरगे में फ़रीक़ैन ने 14 निकाती माहदे पर दस्तखत कर दिए है। बंकर्स 1 माह में ख़त्म किए जाएंगे। सड़कों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। नाखुशगवार वाक़े पर करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। मोर्चे ख़त्म और भारी असलहात जमा किया जाएगा। असलहे के इस्तेमाल और नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अमन माहिदा तोड़ने वालों को कोई कबीला पनाह नहीं देगा। किसी शरपसंद को पनाह देने वाला या सहूलतकार मुजरिम तस्वुर होगा। लश्कर कशी करने वालों को दहशतगर्द समझा जाएगा। बेदखल ख़ानदानों को उनके इलाकों में आबाद किया जाएगा। ज़मीनी तनाज़ात लैंड कमीशन के तहत हल किए जाएंगे। इनफरादी झगड़ों को फ़िरक़ावारियत का रंग नहीं दिया जाएगा। किसी तस्वीर के लिए ग्रैंड जिरगे की अक्सरियती अरकान का फैसला फ़रीक़ैन को काबिल कबूल होगा। खुर्रम अमन माहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पहला कॉन्वाय हफ्ते को रवाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन कायम होने के बाद रास्ते खोलेगी। रास्तों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स बनाएगी। फ़रीक़ैन एपेक्स कमेटी के इजलास में किए जाने वाले फैसलों के पाबंद होंगे। फ़रीक़ैन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कमिश्नर को हार्ट से रुजू करेंगे। माहदे पर अमल दरामद के लिए 1 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से धरने खत्म। सरबराह MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने धरने खत्म करने का ऐलान किया है। कहा मसला खुर्रम पर फ़रीक़ैन में माहदे पर दस्तखत हो गए। अपील करते हैं अमन माहदे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। कराची में 8 रोज़ बाद बंद रास्ते खुल गए। मसला खुर्रम के पुरअमन हल की कोशिशें रंग लाईं। अमन माहिदा तनाज़ुर के पायदार हल की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन कंडापुर कहते हैं खुर्रम में ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात ही से हल होते हैं। फ़रीक़ैन से अपील है मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद कर दें। खुर्रम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी। माहदे पर तमाम शिराकतदारों का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला सिविल व अस्करी क़यादत शरीक होगी। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तरक्की, सरमायाकारी और तेल और गैस के नए ज़खायर पर ब्रीफिंग शेड्यूल। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 बंद। M2 के कई मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला, फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक तक बंद। दीगर चारों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इन कैमरा इजलास दोपहर 3:30 बजे बुला लिया। PTI मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने पेशावर इजलास में मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी। असीर कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील मुतालबात में शामिल। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं हमारे 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। मज़ीद क्या दें? जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाख्तियार है। क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है? उड़ाने पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम देगा। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना और आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले दिसंबर में हमने तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों से 72 अरब रुपए खजाने में आए। 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर्स हैं। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF से तयशुदा अहदाफ को अगले 6 माह में हासिल करना होगा।
वफाकी हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात पर IMF का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया। वजारत खजाना ने पेंशन के नए तरीक़ेकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर तय की जाएगी। पहले आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मुकर्रर की जाती थी। डबल जॉब करने वाले सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। आज पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद हो जाता है। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास में बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। VPN की बंदिश पर मैंने स्टैंड लिया और VPN बंद नहीं होने दिए। सेनेट कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और कानून के हुक्म को तलब कर लिया। 518 अरकान असम्बली ने असासों के गोशवारे जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक मोहलत दे दी। एलामिये के मुताबिक 23 सेनेटर्स, 116 MNA, 208 अरकान पंजाब असम्बली, 55 अरकान सिंध असम्बली, 91 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और 25 अरकान बलोचिस्तान असम्बली ने ताहाल असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस वार्ड से एड्स का फैलाव, जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब की सरबराही में कायम कमेटी ने मुलजिमों से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी महनाज खाकवानी और साबिक MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर काजिम के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड समेत 6 डॉक्टर्स और हेड नर्स के खिलाफ तहकीकात भी 2 माह में मुकम्मल की जाएंगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साल मुद्दत का आगाज़ हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में सफ़रा से खिताब में कहा, सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी जारी रखेगा। दुनिया इस वक्त मसाइल और चैलेंजेस के धाने पर खड़ी है। गजा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। दिसंबर में महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह 4.1% पर आ गई। अप्रैल 2018 में महंगाई 4.9% पर थी। इदारे शुमारियात के मुताबिक शहरों में अफरात ज़र 4.4 और देहात में 3.6% रही। रवां माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% पर आ गई। सालाना बुनियादों पर तालीम 10% महंगी हुई। सेहत के अखराजात 13% बढ़ गए। तफरीही सरगर्मियों की लागत में 8% इजाफा हुआ। घरेलू अशिया 5% महंगी हुई। दिसंबर में दरामदी बिल ने 27 माह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 अरब 28 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट बिल अदा किया गया। बरामदात में 1% का मामूली इजाफा हुआ। 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की मसनूआत मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त की गईं। तिजारती खसारा 8 माह की बुलंदतरीन सतह 2 अरब 44 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात ने गैर मुल्की तिजारत के आदाद शुमार जारी कर दिए। रवां माली साल के 6 माह में 27 अरब 73 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की गई। बरामदात से 16 अरब 56 करोड़ डॉलर आए। तिजारती खसारा 11 अरब डॉलर से ज़ायद रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 19% कम रही। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन को मिलने वाली समाही किस्त में 3,000 रुपये इजाफा। रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रबीना खालिद कहती हैं, बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक़ अफराद रोज़गार कमाकर अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। पसमानदा तबक़ात की खिदमत का काम जारी रखेंगे। 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफाम मुतारिफ कराने का फैसला। उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफाम का लाजमी हिस्सा बना दिया गया।
खुसूसी बेफाम का मरहलावार इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मनसूबे से शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। शहर कायद में रात गए पुलिस की कार्रवाइयाँ। शाह लतीफ़ से कत्ल केस में नामजद खातून समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ लिए। गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम बरामद। जमान टाउन से एक मनशियात फरोश गिरफ्तार। नए साल के साथ ही मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, बादलों ने भी डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान।